हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि हमें पता है, पृथ्वी अ, पर जीवन संभव है। जीवन संभव क्यों है, उसके कुछ कारण हैं। जैसे कि यहाँ पे उपलब्ध भूमि है, जल है और हवा है, जो कि जीवन यहाँ पे रहने के लिए संभव बनाते हैं ये कारण। ठीक है, यहाँ पर है एक भूमंडल। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग, वायुमंडल। एक ऐसी परत वायु की जो हमें चारों ओर से घेर रही है, उसको क्या बोलेंगे? वायुमंडल, है ना। भूमंडल किसको बोलेंगे? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल बोलेंगे। वायुमंडल गैस लेयर, जैसे हमारे पास जो भी हो, जिसमें सांस ले रहे हैं, O2 या CO2 का एक लेयर बनी हुई है ना, लेयर बनी हुई है। इस पूरी लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? वायुमंडल। जलमंडल, जैसे हमारे जलमंडल क्या हो गया? जैसे हमारे ओशियन हो गए, ओशियन मतलब समुद्र हो गए, महासागर हो गए, तो उसको हमने जलमंडल बोल दिया। तो मान लो ये हमारा क्या? भूमंडल, ये हमारा वायुमंडल, ये हमारा जलमंडल। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ये जो बीच में जो हिस्सा बचा ना, इसको बोल रहे हैं हम जीवमंडल। यहाँ पे तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे यहाँ पे जीवन संभव है ना। इन तीनों की वजह से यहाँ पे जीवन संभव है इस एरिया में। तो इस तीनों को मिलाकर जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीवमंडल। जीवमंडल ये समझते हैं, भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को कहा जाता है क्रस्ट की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। ठीक है, जो हम अभी देखेंगे। दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, एक महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। बेसिन तो इसको हम कैसे समझेंगे? एक मानचित्र की मदद से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी का हमें भूमंडल वाला भाग देखना है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर एक क्रस्ट को और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को बोलते हैं। ये क्या है? पृथ्वी की लेयर है। पृथ्वी को हमने अंदर तक भागों में बांटा हुआ, तीन, है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसको हम सियालसीमा नेफे भी बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनके भी डिवीज़न है, वो हम आगे देखेंगे। तो हमें पहले लिथोस्फीयर को जानना है। ठीक है, लिथोस्फीयर को जानने के लिए ये है हमारे पास इमेज। ये हमारे पास लिथोस्फीयर, जिसमें क्रस्ट है और सॉलिड मेंटल है। तो इस क्रस्ट में क्या आता है? ये हमारे पहाड़, पर्वत, मैदान भी आता है, और साथ ही साथ समुद्र वाला इलाका भी आता है। समुद्र बसा कहाँ है? समुद्र इस क्रस्ट के ऊपर है, समुद्र वाला भाग, है ना। क्रस्ट के ऊपर है समुद्र। तो हमारे जो भूमंडल में समुद्र का भाग भी आएगा, महासागर भी आएंगे, और पर्वत, पठार, जमीन, ये सब भी आएगा, दोनों चीज़ आएंगी। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे दे रखा है महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ठीक है, समुद्री जल सभी का तल ना सब जगह समान है। ये पहाड़ है, यहाँ भी समान होगा। ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, यहाँ भी समान होगा। तो ये तल है, वो हर जगह समान रहेगा। ठीक है, इसलिए इस तल की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, ये देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848, और सबसे गहरा
गर्त सबसे गहरा भाग पृथ्वी का है मैरियाना ट्रेंच, जो है प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। ठीक है, जिसको कहाँ से मापा गया है? समुद्र के तल से। अब पढ़ते हैं महाद्वीप। महाद्वीप महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप स्थल के बड़े बड़े खंड होते हैं, है ना, जिसको महाद्वीप बोलते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, है ना, जो कि एक दूसरे से अलग हैं। किसके द्वारा? महासागरों के द्वारा। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से? ये एक बार हम देख लेते हैं मैप में। देखिए, इसमें महाद्वीप और महासागर दोनों हैं। तो हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पश्चिम से शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका, जिसके दोनों ओर क्या है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अमेरिका, जिसके दोनों ओर क्या है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। देखिए कितना बड़ा है ये पूरा एरिया, है ना, और ये पूरा एरिया, पूरे में क्या है? प्रशांत महासागर। और यूरोप को और अफ्रीका के पश्चिम की तरफ क्या है? अटलांटिक महासागर, जिसकी शेप कैसी है? एस की तरह है। कैपिटल होता है ना हमारा अल्फ़ाबेट एस, उसकी तरह इसकी शेप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के नीचे हिंद महासागर, यूरोप के ऊपर आर्कटिक महासागर, एशिया के पश्चिम में प्रशांत महासागर, अफ्रीका के पश्चिम में हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हिंद महासागर। इसमें एक महासागर नहीं है, कौन सा? दक्षिणी महासागर। ठीक है, और अंटार्कटिका भी नहीं है इस वाले में। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं, हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप को। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। आइए इन फैक्ट को देखते हैं मैप में। एशिया सबसे बड़ा भाग है, ये हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया से होकर कौन सी रेखा हो जाती है? 23.5 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। उस और 0 डिग्री की उत्तर की तरफ है, तो इसकी दिशा हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध, है ना। पश्चिम में भी है थोड़ा, ज़्यादातर भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से देखें प्रमुख यहाँ उत्तर से, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ पड़ती है इसमें? भारत की स्थिति भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे भारत किस गोलार्ध में आता है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ ये यूराल पर्वत है, जो कि भारत यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाता है, जो कि इसको एक दूसरे से अलग करता है ना। दोनों को, यूरोप और एशिया को मिला करके हम बोलते हैं यूरेशिया, है ना, दोनों को मिला करके। हमने ये एशिया का देखा, आगे देखते हैं यूरोप का। एशिया से बहुत छोटा है यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में इसकी स्थिति ये देखते हैं। आर्कटिक महासागर ये रहा इसके उत्तर में,
एक तरफ जल से घिरा है, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, तीन तरफ जल से घिरा है, आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से और भूमध्य सागर से, तीनों तरफ से जल से घिरा है ना। आल्पस रेंज पाई जाती है यूरोप में, ठीक है। अफ्रीका को देख लेते हैं। इसी के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्वत 0 डिग्री इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। अफ्रीका का सबसे बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यहाँ से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर निकल रही है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा इसी से होकर जाती हैं। यही एक ऐसा देश है, महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। देखते हैं, देखिए इस तरफ भी महासागर, इस तरफ भी महासागर, इस तरफ भी महासागर, इस तरफ भी सागर या महासागर, ठीक है। नील नदी यहाँ से बह रही है। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पे है विश्व का। इसका सबसे इसका ज़्यादातर भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसका भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी आ रहा है। 0 डिग्री से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी गोलार्ध में है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है ये। अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में, पूर्व में हिंद महासागर, दक्षिण में दक्षिणी महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर, ठीक है। चारों तरफ जल से घिरा हुआ है और तीनों रेखाएं इसके मध्य से इससे होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका की एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं, है ना। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक है। पनामा जल संधि देख सकते हैं, ये रही, यहाँ पे है पनामा स्थल संधि है, जल संधि नहीं है, सॉरी। स्थल संधि होता क्या है देख लेते हैं। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक ऐसा स्थल का भाग है जो दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको स्थल संधि बोला जा रहा है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे यहाँ पे है एक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से जोड़ रही है। ये पहले पनामा जल संधि भी देख लेते हैं। पनामा जल संधि हाँ हमने देख लिया। आगे चलते हैं दक्षिणी अमेरिका पर। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से महासागर हैं वो देख लेंगे हम लोग मैप में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ये देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी इसकी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में बह रही है। एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण की तरफ इसके साथ चल रहा है ना। और इसका अधिकतर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका का अधिकतर भाग
अधिकतर क्या पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में। उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में उत्तर अमेरिका का भाग पड़ता है। इसके पश्चिम में अटलांटिक, पूर्व में प्रशांत और उत्तर में आर्कटिक महासागर पड़ता है। दक्षिणी मेघा की पश्चिम में प्रशांत, पूर्व में अटलांटिक, दक्षिण में दक्षिणी महासागर पड़ता है। ठीक है। और अमेजन नदी के आसपास अमेजन का जंगल भी है, जिसको दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है ना, जिसमें से हमें ऑक्सीजन का 20% वहीं से मिलता है, अमेजन के जंगल से। ठीक है, आगे चलते हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास संभव नहीं है। यहाँ केवल शोध केंद्र बनाए गए हैं। भारत के शोध केंद्र भी यहाँ पर हैं, जिनके नाम है मैत्री या भारती। ये इन दोनों को मैप में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिण में है। ये 0 डिग्री, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, इसके इस तरफ है तो पूर्व में है, तो उत्तर पूर्वी में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चारों तरफ समुद्र है। इधर प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर, इधर सागर छोटे छोटे, या प्रशांत महासागर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम। अंटार्कटिका दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, यह आती ही नहीं है। यहाँ पे 6 महीने तक आती है, 6 महीने नहीं आती है, आती है बहुत कम आती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ की मोटी मोटी परत जम गई है ना। ग्लेशियर बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, पूरा ग्लेशियर है, पूरा भाग ग्लेशियर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी शोध के केंद्र हमने चल रहा है। इसके नीचे जो ज़मीन है, उसके नीचे हमें रिसोर्स संसाधनों के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, है ना। जैसे तेल हो गया, खनिज हो गए, तो उनके लिए, या फिर और पुराने जीव जंतु हैं जो बर्फ़ में दबे हैं, तो उनसे भी हम शोध पता कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन से जीव रहते थे, या पृथ्वी पर कौन कौन से जीव उपलब्ध थे, और उसके नीचे दबे हुए खजाने को, या फिर खनिज पदार्थों को, या फिर तेल, कच्चा तेल, या फिर पेट्रोलियम, इन सबको निकालने की कोशिश भी करेंगे हम फ्यूचर में। वो देखा जाएगा, देखेंगे हम आगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बनी रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप ब्लेसिंग। थैंक यू।